फ्रेंड्स, स्पोकन इंग्लिश की बेसिक डिटेल देने के बाद में अब मैं पहुंच गया हूं स्पोकन क्लासेस शुरू करने के तौर पे। तो स्पोकन क्लासेस के अंदर जो सबसे पहले हमारे पास में जो जीरो लेवल था, उस जीरो लेवल की क्लासें आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीरो लेवल के अंदर ऐसे बेसिक टॉपिक होते हैं जो कि जनरली हमें आते हैं, लेकिन अगर कुछ हद तक उसमें कुछ चीजें ऐसी हो जाए मिसिंग हो तो मैं आपकी उसमें जरूर मदद करूंगा। तो सबसे पहले जो जीरो लेवल के अंदर टॉपिक आता है उस टॉपिक को बोलते हैं इंट्रोडक्शन, और हिंदी में इसको कहते हैं परिचय, मतलब अपने बारे में डिटेल्स बताना। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि हम अपने बारे में सब कुछ जानते हैं और सब कुछ बता सकते हैं, और सिंपल सेंटेंस होते हैं, लेकिन उनको भी हमें सिस्टमैटिक तरीके से बताना होता है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन को समझने के लिए मैं इस वक्त इंट्रोडक्शन टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं और आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा। सबसे पहला मैं कहूंगा एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन, और दूसरा मैं इसको कहूंगा इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। फॉर्मल और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब आपको समझाने के लिए शॉर्टली बता दूं कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन का मतलब होता है शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कंप्लीट या फिर कह सकते हैं फुल इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्मल इंट्रोडक्शन कहां पे काम में लिया जाता है और कैसे बोला जाता है, उसके बाद में हम लोग जानेंगे फुल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन हम लोग जनरली काम में लेते हैं जब हम किसी इंसान से फॉर्मली मिलते हैं। फॉर्मली का मतलब इंटेंशन वो नहीं होता है, लेकिन मिलना हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आप मार्केट में गए और आपका वहां पे कोई दोस्त या रिश्तेदार मिल गया, तो आप उससे किस तरह से अपना इंट्रोडक्शन देंगे या फिर किस तरीके से उससे बातचीत शुरू करेंगे, तो वो होता है फॉर्मल इंट्रोडक्शन। और इसमें ज्यादा रूल्स और रेगुलेशंस का आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बात करें इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन की तो इसको हमें अच्छी तरह से स्टडी करना जरूरी है। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले जब आप किसी से भी मिलते हो तो सिंपली हम अपनी लोकेलिटी अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, जैसे कि पंजाबी लोग हैं वो सत श्री अकाल बोलते हैं, मुसलमान लोग जो होते हैं वो अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं, कई जय श्री कृष्णा, कोई राम राम, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स कहते हैं, उनको ग्रीटिंग्स कहा जाता है। ग्रीटिंग्स शब्द का मतलब होता है अभिवादन करना। तो इंग्लिश में भी एक दूसरे से जब भी हम मिलते हैं तो हमें ग्रीटिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो हमें सबसे पहले जब भी कहीं पर भी किसी से भी मिलते हैं तो हम उसे ग्रीटिंग करते हैं और उसे शेक हैंड भी करते हैं। तो ग्रीटिंग के लिए हमारे पास में बेसिकली जो ज्यादातर वर्ड काम में लेते हैं वो है हाय या फिर हेलो। ये 2 वर्ड्स जनरली हम लोग काम में लेते हैं ग्रीटिंग करने के लिए, और उसके बाद में हम कई बार ग्रीटिंग्स में इनमें ऐड भी करते हैं और वो एक दूसरे को बेटर ग्रीट करने के लिए करते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग कहना, हेलो गुड मॉर्निंग, हाय गुड मॉर्निंग। अगर समय टाइम जो है दोपहर का है तो सिंपली वो गुड मॉर्निंग ना कह के आफ्टरनून कहेगा, और अगर इवनिंग का है तो वह गुड इवनिंग कहेगा। लेकिन एक बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो तो आपको रात के वक्त अगर आप उससे मिलते हो तो आप उसको गुड नाइट वर्ड्स नहीं कह सकते। रीजन उसके पीछे ये है कि गुड नाइट एक फेयरवेल वर्ड है। फेयरवेल वर्ड का मतलब होता है अलविदा कहने वाला शब्द। ठीक है, तो आप रात को उसे मिल रहे हो तो उसे मिलते ही थोड़ी कह सकते हो कि हेलो फ्रेंड्स गुड नाइट, तो ये थोड़ा सा वल्गर जरूर लगेगा, इसलिए हमें रात के वक्त भी उसे ये कहना है हेलो गुड इवनिंग। तो इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, और जब आपको कोई गुड मॉर्निंग या फिर हेलो हाय कहता है तो आपको जब हाय कहता है तो आपको जवाब देना है हेलो, और अगर आपको हेलो कह रहा है तो आपको जवाब देना है हाय, और अगर सामने वाले ने आपको कहा है कि हेलो गुड मॉर्निंग तो आपको कहना है वेरी गुड मॉर्निंग। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद का जवाब उसे देना है। जनरली ये चीज शेक हैंड के साथ में की जाती है, हाथ मिला के की जाती है। इसके बाद में आप उसे सिंपल सी बात, जैसे कि हम अपनी लोकेलिटी नॉर्मल एरिया में पूछते हैं कि भाई साहब आप कैसे हो, बहन जी आप कैसे हो, ये सारी चीजें हम लोग से जरूर पूछते हैं। तो इंग्लिश में भी हमें इसी बात का ध्यान रखना है, क्योंकि हम लोग इंग्लिश को अपनी लाइफ में उतार रहे हैं, तो वो चीज भी हमें मिस नहीं करनी है। तो इंग्लिश में जो वर्ड काम में लिया जाता है, जो सेंटेंस काम में लिया जाता है, वो होता है हाउ आर यू, हाउ आर यू। और जब इसको स्पोकन में बोलते हैं तो स्पोकन में जब इस सेंटेंस को बोलते हैं तो इसको हाउ आर यू ना बोल के आजकल स्टाइलिश लैंग्वेज के अंदर हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, ऐसे वर्ड्स इसमें जनरली काम में लिए जाते हैं। तो आपको भी स्पेशली इसका ध्यान रखना है हाउ आर यू, इस हिसाब से। तो इंग्लिश में जनरली हमें पूछना होता है हाउ
हाउ आर यू, तो इसका मतलब होता है कि आप कैसे हो, और जनरली कई लोग इसको हाउ आर यू भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ में एक सेंटेंस और होता है जिसका मतलब भी यही होता है कि आप कैसे हो, और वो सेंटेंस होता है हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। लेकिन ये सेंटेंस मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ही कम काम में लेते हैं, लेकिन आपको भी ध्यान रखना जरूरी है कि सेंटेंस ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आप एक ही बार एक ही चीज को याद रखो कि आपको सामने वाला हाउ आर यू ही पूछे, कोई जरूरी नहीं है, वो आपको हाउ डू यू डू भी पूछ सकता है, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो। दोनों का मीनिंग जो है वो एक ही है कि आप कैसे हो। और अगर आपको कोई सवाल ऐसा पूछता है तो आप उसे जवाब दोगे आई एम फाइन, और इस आई एम को हम लोग स्पोकन के अंदर आई एम ना बोल के आम फाइन बोलेंगे। बिल्कुल आपने सही सुना, आम मतलब मैंगो, आम फाइन, इस हिसाब से आपको जवाब देना है। और अगर आप सामने वाले को वापस क्वेश्चन पे आंसर पे वापस क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो तो आप कह सकते हो एंड यू, और आप कैसे हो, मैं ठीक हूं और आप कैसे हो, तो ये भी बड़ा अच्छा होगा। और इसकी जगह कई लोग ये भी काम में ले सकते हैं एंड व्हाट अबाउट यू, एंड व्हाट अबाउट यू, मैं ठीक हूं और आपके क्या हाल हैं, एंड व्हाट अबाउट यू। तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ में सेट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस में जब भी किसी से फॉर्मली मिलते हैं तो आपको किस तरीके से ग्रीट करना है, आपको उसे हेलो हाय कहना है, और उसके बाद में उसे पूछना है हाउ आर यू, या फिर हो सकता है कि सामने वाला आपको पूछे कि हेलो हाउ आर यू, तो आपको किस हिसाब से जवाब देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बेसिकली ये डिटेल्स काफी कॉमन है और मेरे ख्याल से सब लोगों को इनके बारे में अच्छे से पता भी है, क्योंकि आजकल की लाइफ जो है काफी मॉडर्न लाइफ हो चुकी है और लोगों को इतना नॉलेज टीवी से मूवी से कहीं ना कहीं से मिलता रहता है, तो उसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती। अब हम बात करते हैं कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन किस प्रकार से किया जाता है। तो इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए आपको अपना नाम बताना होता है बस सिंपली, और उसके लिए जो सबसे पॉपुलर सेंटेंस जो जनरली लोग काम में लेते हैं वो होता है माई सेल्फ और फिर आपका नाम। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, किसी का नाम है महेश कुमार तो वो बोल देगा माई सेल्फ महेश कुमार, ठीक है। इसमें अपना नाम बताया, हाउ आर यू वगैरह कंप्लीट किया, और उसके बाद में वो कहेगा माई सेल्फ महेश कुमार। और इसमें आपको स्पेशली जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपको अपने नाम के आगे मिस्टर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ये काफी ज्यादा वल्गर होता है और ये परफेक्ट नहीं बैठता, इसलिए आपको माई सेल्फ डायरेक्ट अपना नाम बताइए और दैट्स इट। और इसके साथ साथ में आपको उस टाइमिंग और कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बताना होता है। या तो आप बता दीजिए प्लेस के बारे में कि आप कहां से हो, मान लीजिए कि कोई लड़का है महेश कुमार जो कि जयपुर से है, तो ये कहेगा हेलो माई सेल्फ महेश कुमार एंड आई एम फ्रॉम जयपुर, तो इसका ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। या फिर अगर वो प्लेस का ना बताकर अपने प्रोफेशन का बताना चाहे तो वो भी बता सकता है कि वो क्या काम करता है। मान लीजिए जो महेश कुमार है ये एक डॉक्टर है, तो ये कह सकता है कि हेलो माई सेल्फ महेश कुमार एंड आई एम ए डॉक्टर, तो ये बात उसका कंप्लीटली फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। और फॉर्मल इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपको उसे थैंक्स जरूर कहना है, अगेन सेकंड करना है, अपनी लैंग्वेज को अपनी बात को इंप्रेसिव बनाने के लिए आप उसे थैंक्स कहोगे। और अगर सामने वाले ने आपको थैंक्स कहा है तो आप डेफिनेटली उसे यू मोस्ट वेलकम या फिर यू वेलकम इतना आपको जरूर कहना है। आपको रुकना नहीं कि सामने वाले ने आपको थैंक्स कह दिया और आपने सुनकर कोई जवाब ही नहीं दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको थैंक्स का जवाब कहना है यू मोस्ट वेलकम, और कई बार कहना है सी यू सून, सी यू सून, इसका मतलब होता है कि जल्द ही मिलेंगे। सी का मतलब देखना भी होता है और सी का मतलब मिलना भी होता है, जल्द ही मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। या फिर आप कह सकते हो नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू का मतलब होता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर, तो नाइस टू मीट यू ये सेंटेंस भी आप साथ साथ में काम में ले सकते हो। तो इस हिसाब से हमारा फॉर्मल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम इस हिसाब से अपने आप को किसी के साथ भी फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और कोई भी अगर दिक्कत तो चलिए फ्रेंड, फॉर्मल
इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करने के बाद में अब हम लोग बात करेंगे इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में। फॉर्मल इंट्रोडक्शन को हम लोग क्लियर कर चुके हैं और उसको किस तरीके से हमें करना है वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है और क्या क्या चीजें होती है वो सारी चीजें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन को हम लोग दूसरे वर्ड्स में फुल इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन की जरूरत कहाँ पड़ती है। जिस तरीके से फॉर्मल इंट्रोडक्शन की हमें जरूरत पड़ती है फॉर्मली किसी से भी मार्केट में, कहीं शादी में, कहीं प्रोग्राम में या फिर कहीं रिश्तेदार के यहाँ पे मिलना होता है तो उस वक्त हम लोग फॉर्मल इंट्रोडक्शन को काम में लेते हैं। तो उसी तरह से इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन को हम कहाँ पे काम में लेते हैं वो अब आप लोग जान लीजिए। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन को हम जरूरत पड़ती है ज्यादातर इंटरव्यू सेक्शन के अंदर। और हमें इंट्रोडक्शन का जो टॉपिक है मैं आपको इसीलिए दोबारा पढ़ाया है कि आप लोग अगर इंटरव्यू सेक्शन के अंदर जब भी जाओ तो आपको इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन बताने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो और आप कंफ्यूज ना हो कि उसमें कौन कौन सी बातें आपको बतानी होती है। अब हम लोग डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। इंटरव्यू सेक्शन के अंदर जब भी जाते हो तो वहां पर आपकी हर एक बात को बड़ी ही बारीकी से नोट किया जाता है, बड़ी बारीकी से ध्यान दिया जाता है। तो आपको उस वक्त एक एक बात का ध्यान रखना पड़ता है। आपके बारे में सारी डिटेल्स है, लेकिन किस बात को कहां पर और कैसे बताना है वो हम लोग अब इस वीडियो के अंदर जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, हेलो हाय और हाउ आर यू, ये सारी चीजें हो चुकी है। और जब एग्जाम में जो इंटरव्यू लेने वाला है वो हमें कह चुका है कि प्लीज हैव योर सीट, आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। उसके बाद में हमें उसे बैठते बैठते थैंक यू कहना है, उसके बाद में सीट पे बैठना है। और उसके बाद में सबसे पहला सवाल वो हमें यही पूछेगा डेफिनेटली कि प्लीज टेल अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। और उस वक्त हमारा ये इनफॉर्मल सेक्शन शुरू हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पर आपको बताना होता है आपका नाम। तो आपका नेम जो है वो सबसे पहले आपको बताना है और वो किस तरीके से बताना है। इसमें जिस तरीके से फॉर्मल इंट्रोडक्शन के अंदर माई सेल्फ लगाकर एक कॉमन सी चीज थी, इसी प्रकार से इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन के अंदर माई नेम इज, ये जनरली ज्यादातर काम में लिया जाता है। तो आपको सेंटेंस बोलना है माई नेम इज और उसके बाद में अपना फुल नाम बोलना है। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्री नाम रविश कुमार है और आपने कह दिया माई नेम इज रविश, तो वो आपकी मिस्टेक हो गई। आपको पता था आपका नाम रविश कुमार है, लेकिन आपने उस वक्त सिर्फ रविश बताया, ये आपकी गलती है। और उस बात को वो इंटरव्यू लेने वाला जरूर नोट करेगा, क्योंकि उसके सामने आपके डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, वो आपका नाम पढ़ चुका है, लेकिन फिर भी आपके इंटेलेक्चुअल पावर को टेस्ट करने के लिए वो जानेगा कि आप कितना अलर्ट हो। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्री नाम है वो नाम आपको यहाँ पे बताना है। और दूसरे आपको स्पेशली इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको अपने नाम के आगे मिस्टर बिल्कुल भी नहीं लगाना, या फिर जो गर्ल्स मिस या लेडीज मिसेस लगाती है वो बिल्कुल भी नहीं लगाना। मेरे ख्याल से आपको इस बात के बारे में मालूम भी होगा। अपना नाम बताने के बाद में आप बताओगे अपनी एज। 2 नंबर पे आपको बतानी है एज, ठीक है। अपना नाम कंप्लीट हुआ उसके जस्ट बाद में आपको बतानी है अपनी एज। और उसके लिए जो सेंटेंस होगा वो होगा आई एम, मान लीजिए आपकी एज 25 है तो आप कहोगे आई एम 25 years old। आप इस सेंटेंस को काम में लोगे। तो दूसरा जो सेंटेंस हमारे पास में बचता है वो आप ये भी कह सकते हो कि आई एम ओनली 25, आई एम ओनली 25, ये सेंटेंस भी आप काम में ले सकते हो। या फिर आई एम 25 years old, ये भी सेंटेंस आप काम में ले सकते हो। तो ये चीजें हो गई आपका नाम और आपका एज बताने के लिए। इसके जस्ट बाद में आपको बताना है आपको अपनी क्वालिफिकेशन, आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होती है। तो क्वालिफिकेशन, तो फ्रेंड्स आपको बतानी होती है अपनी क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन कैसे बतानी है, उसके बारे में किन किन बातों का आपको स्पेशली ध्यान रखना है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो क्वालिफिकेशन के अंदर जैसे कि जनरली कोई इंसान है वो एमए इसने कंप्लीट कर दिया है या फिर एमएससी किया है या एमकॉम किया है, इस लेवल तक मास्टर एजुकेशन तक वो पहुंच गया है, ठीक है। तो ऐसे वेल क्वालिफाइड आदमी को अपनी क्वालिफिकेशन जनरली वो ये सोचता है कि डायरेक्टली बोल देता है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ एमए प्रीवियस या फिर फाइनल ईयर। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपनी क्वालिफिकेशन बताते हो तो उसके अंदर सारी डिटेल्स अच्छे से बताना जरूरी होती है। तो चलिए जानते हैं कैसे बताते हैं। तो
क्वालिफिकेशन बताने के लिए आपको शुरू से बताना होता है। शुरू का मतलब होता है कि आपने अपनी 10+2 की एजुकेशन कहाँ से की और वो चीज आपको बतानी होती है। इससे पहले आपको एक छोटा सा सेंटेंस होता है वो काम में लेना होता है, ताकि सुनने वाले को ये ना लगे कि आप रट के आए हो या फिर आपको पूरा ठूस ठूस के भर के यहाँ पे भेजा गया है। इसीलिए आपको सेंटेंस काम में लेना है कि नाउ आई want to tell about my qualification. Now I want to tell about my qualification. और उसके बाद में अगर आप क्वालिफिकेशन बताते हो तो सामने वाला आपसे जरूर इंप्रेस होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि now I want to tell about my qualification, ये सेंटेंस आपको जरूर बोलना है। और उसके बाद में बताना है कि I am 10+2 pass out from, आपको इसके साथ साथ में अपनी जिस इंस्टीट्यूट से आपने 10+2 पास किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम भी आपको साथ में बताना जरूरी है कि आई एम 10+2 पास आउट फ्रॉम। मान लीजिए कोई शेखावाटी नाम से स्कूल है दिल्ली में, तो उसको कहना है कि आई एम 10+2 पास आउट फ्रॉम शेखावाटी स्कूल न्यू दिल्ली। इस हिसाब से उसको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है। और उसके बाद में उसने कंप्लीट किया है, मान लीजिए बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब बीए उसने किया है, तो उसको बताना है कि आई हैव कंप्लीटेड बीए, या फिर वो बैचलर ऑफ आर्ट्स, दोनों वर्ड काम ले सकता है, फ्रॉम शेखावाटी कॉलेज न्यू दिल्ली, जहां से भी उसने अपना बीए कंप्लीट किया है उसको अपना नाम साथ साथ में बताना होता है। तो जो सेंटेंस है आई हैव कंप्लीटेड बीए फ्रॉम, जिस भी कॉलेज से उन्होंने बीए कंप्लीट किया है वो उसको बताना है। ठीक है, इसके साथ साथ में अगर मान लीजिए कि उसके पास में और कोई भी डिग्री या डिप्लोमा उसके पास में है किसी भी चीज का, कंप्यूटर का मान लीजिए, या फिर किसी भी चीज का कोई सर्टिफिकेट उसके पास में है, तो वो भी चीजें उसके साथ में वो ऐड जरूर कर सकता है। मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट ने अपना कंप्यूटर में पीजीडीसीए का कोर्स किया है, तो वो ये कह सकता है कि आई हैव कंप्लीटेड माय पीजीडीसीए फ्रॉम, जिस भी इंस्टीट्यूट से उसने पीजीडीसी किया है वो अपना नाम उसके साथ में आगे ऐड कर सकता है। इस हिसाब से उसकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। और उसके साथ में अगर वो जिस क्लास में परस्यूइंग कर रहा है एट प्रेजेंट, मान लीजिए कि हमें प्रीवियस का स्टूडेंट है या फिर एमएससी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, तो कह सकता है कि 8%, ठीक है, उसको लास्ट का सेंटेंस बोलना है 8% आई एम स्टूडेंट ऑफ, 8% आई एम स्टूडेंट ऑफ एमए प्रीवियस या फिर एमएससी फाइनल, व्हाटएवर जो भी वो कर रहा है वो चीज उसको साथ साथ में बतानी है। तो ये चीजें आपका एक सिस्टमैटिक तरीका होगा आपकी क्वालिफिकेशन बताने का। तो क्वालिफिकेशन